हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं है क्या। क्वेश्चन हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है और उस टावर से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है। वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो हम एक टावर बना लेते हैं। लेट्स से ये एक टावर है। ठीक, अब कोई 20 मीटर दूर पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर है। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से इसके बेस से मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से, अब हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ये ऊपर देखेगा। तो ये हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, तो ये वाला एंगल हमारा बना 30 डिग्री का, राइट। और हमसे पूछा है कि ये जो टावर है ना इसकी हाइट फाइंड करो, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि इसकी हाइट h है। अब इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, तो इसको पॉइंट A कर देते हैं, B एंड C। ठीक है, और ये हमसे कहा था कि 20 मीटर दूर है, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना इसका आंसर आता है। तो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। ठीक है, h मीटर इसकी हाइट हो गई और हमें थीटा दे रखा है। थीटा कितना है, 30 डिग्री एंगल दे रखा है। और हमें ए बी की वैल्यू भी गिवन है, मतलब ए से बी की वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर, राइट। अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो हमें पता है tan के रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू रख दो और वैल्यू निकाल लो, आई मीन आंसर निकाल लो। थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h मान लिया हमने और बेस है हमारे पास 20। 30 की वैल्यू होती है, आई मीन tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, देखिए रेशियोज की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। 20 हो गया, तो अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या निकलेगी। ठीक है, हम इधर करते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 ऊपर जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए ये आंसर तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि कभी भी हम रूट की वैल्यू, आई मीन रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो h की वैल्यू आ जाएगी 20√3 अपॉन 3। ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये गिवन है √3 इज इक्वल टू 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है, आपको भी पता होगा, याद होगी। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स कि आपको एग्जामिनर या जिसने भी क्वेश्चन दिया है वो चाह रहा है कि आप √3 की वैल्यू जहां भी आए उसकी वैल्यू रख करके आप आंसर को ले करके आओ। अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को, यहाँ पर आई मीन आंसर को छोड़ सकते हो, बट अगर गिवन है दैट मीन्स इट इज कंपल्सरी टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 और वट एवर इट इज। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट आई मीन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 को और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो इसका फाइनल आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, आप कर लेना, 11.54 मीटर। तो टावर की जो हाइट आएगी वो 11.54 मीटर की आएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, आप इजीली कर पाओगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ही। टिल देन गुड बाय।